हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप कोई भी पेपर दे रहे हैं तो उसके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। आप पूरी वीडियो देखेंगे, यकीनन आपके लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होगी। इसको अगर आपको पीडीएफ में ये वीडियो चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पासवर्ड मैं आपको आगे जाके बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको 2000 लाइक्स करने होंगे। चलते हैं जी पेपर की तरफ। द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन इज़, तो सबसे जो पावरफुल है ऑर्गन वो सिक्योरिटी काउंसिल है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि जनरल असेंबली है, वो गलत है। इसीलिए ये क्वेश्चन बार बार पेपर में रिपीट हो रहा होता है, क्योंकि हम लोग गलत जवाब लगाते हैं तो वो इसलिए बार बार फिर उसको क्वेश्चन को पूछते हैं जो गलत जवाब दिए जाते हैं। तो उसका सही जवाब सिक्योरिटी काउंसिल है। नेक्स्ट है जी, द जनरल असेंबली मीट्स एवरी ईयर इन रेगुलर सेशन बिगिनिंग एवरी ईयर इन, तो हर साल जो है यूएनओ जनरल असेंबली जो है उसकी एक बैठक होती है सबकी, वो सितंबर में होती है, जिस तरह अभी पिछले दिनों हुई थी। इन विच ईयर वाज द यूएनओ अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज, 2001 के अंदर यूएनओ को पीस प्राइज मिला था। नेक्स्ट है जी, विच इज कंसीडर एज पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड, तो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड जो है वो यूएन जनरल असेंबली कहलाती है। दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ कर दें और घंटी के बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक करिएगा, क्योंकि अगर आप ये ऐसा कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। और क्योंकि हम हर पेपर की तैयारी के लिए पास्ट पेपर एमसीक्यूज़ जो इंतहाई इंपॉर्टेंट होते हैं पीडीएफ में, और इसके अलावा करंट अफेयर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें अपलोड करते रहते हैं। इससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। टेम्परेरी मेंबर ऑफ यूएन सेक्रेटरी सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूएनओ आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ, जो कहता है टेम्परेरी नॉन परमानेंट जो मेंबर होते हैं वो कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं, वो 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। और इसके बारे में डिटेल से हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ हु डाइड इन एयर क्रैश वाज, तो ये दोस्तों डग हमर्स जेओल्ड जो थे स्वीडिश थे, ये मारे गए थे एयर क्रैश के अंदर। और ये सेकंड सिक्योरिटी जनरल थे। इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन आता है कि हु वाज द ओनली सिक्योरिटी जनरल सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएनओ हु हैव डाइड वाइल इन ऑफिस, तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अंडर होम रिकमेंडेशन द यूएन जनरल असेंबली सस्पेंड द यूएन मेंबरशिप, जो उसके मेंबर हैं 193, उनमें से किसी की भी अगर मेंबरशिप ख़त्म करनी हो तो वो किसके कहने के ऊपर की जाती है, वो सिक्योरिटी काउंसिल के कहने के ऊपर ख़त्म कर दी जा सकती है, कोई सी भी कंट्री की अगर करनी हो तो। यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड इन, दोस्तों ये 24 अक्टूबर 1945 के अंदर बनी थी और कैलिफोर्निया और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ये बनी थी। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका के अंदर है। और ये अभी तक नोबेल पीस प्राइज और ये दूसरे तीसरे इनाम हासिल कर चुकी है। यूनाइटेड नेशन, यूएन स्टैंड फॉर क्या है, यूनाइटेड नेशन है। ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूएन से क्या मुराद है। वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, जिस तरह पहले डिस्कस किया था। द मोटो ऑफ यूएनओ इट्स योर वर्ड, इसका मोटो है। नेक्स्ट है जी, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन, इसकी 6 ज़ुबानें हैं, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश, ये इसकी 6 ज़ुबानें हैं। अक्सर क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन, 3 इनमें से ज़ुबानें दी होती है, एक कोई और दी होती है, तो इसलिए वो जब पूछता है तो हमें अक्सर नहीं पता होता, तो प्लीज़ ये 6 ज़ुबानें देख लें। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, यूएस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2, तो दूसरे जो वर्ल्ड वार 2 के अंदर फ्रैंकलिन जो डी रोजवेल्ट जो थे, और ये 32वें यूएस प्रेसिडेंट थे 1933 से 1945 तक, जब इनकी डेथ हुई तब तक ये प्रेसिडेंट रहे थे। नॉन काउंसिल यानी कि नॉन परमानेंट जो मेंबर हैं, यानी कि नॉन काउंसिल मेंबर स्टेट्स जो हैं वो 60 के करीब हैं, जिनका काउंसिल एक तो यूएन मेंबर है और एक नॉन काउंसिल मेंबर है, वो 60 के करीब नहीं है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन,
परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। दोस्तों जो परमानेंट मेंबर हैं वो 5 हैं, फ्रेंच, रशिया जो है, फ्रांस, रशिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट और यूके जो यूनाइटेड किंगडम। ये 5 जो मेंबर हैं परमानेंट हैं, वीटो पावर रखते हैं, कोई भी ये फैसला अपनी मर्जी से करवा सकते हैं। अक्सर क्वेश्चन आता है कि विच कंट्री इज नॉट द परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इनमें से 3 का नाम दिया होता है, एक का नहीं दिया होता, और वो वही जवाब होता है। देर आर नॉन परमानेंट मेंबर। दोस्तों ये बहुत अहम क्वेश्चन है, इसमें से अक्सर किसी ना किसी पेपर में हर ये क्वेश्चन इनमें से आया होता है। नॉन परमानेंट मेंबर 10 हैं, परमानेंट 5 है, टोटल 15 मेंबर हैं। और इसका 10 जो किस तरह होते हैं इलेक्ट, ये सारी हम चीज़ें डिस्कस करते हैं। इलेक्ट ये 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, और जनरल असेंबली जो होती है वो इनको इलेक्ट करती है। जो होता है सीट इंक्रीज 6, पहले 6 थी और 1965 के अंदर ये 10 कर दी गई। ये भी पूछ सकता है कि पहले कितनी थी और अब कितनी है, ये क्वेश्चन पहले आया भी हुआ है कि पहले कितनी थी, 6 थी और 10 कर दी गई। इलेक्ट्स ईच ईयर, हर साल 5 मेंबर जो होते हैं रिटायर होते हैं और 5 न्यू जो इलेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि ये 2 साल के लिए 10 होते हैं तो 5 उनमें से रिटायर हो जाते हैं और 5 नेक्स्ट आ जाते हैं। सीक्रेट बैलेट के ज़रिए ये इसकी जो सिलेक्शन होती है, 2/3 मेजोरिटी लेनी होती है इलेक्ट होने के लिए। इलेक्शन जो है हर साल अक्टूबर के अंदर होता है। ये क्वेश्चन मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। ये जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे ज़रूरी हैं। ये भी ज़रूरी है कि कब इलेक्शन होता है, हर साल अक्टूबर में। सितंबर के अंदर ये मिलती जनरल इलेक्शन होता, जो जनरल असेंबली मीट आपस में मिलती है और उसके मेंबर, और अक्टूबर में ये इलेक्शन होता है नॉन परमानेंट मेंबर का। और 5 फ्रॉम अफ्रीकन एंड एशियन स्टेट्स, 5 जो है अफ्रीकन और एशियन स्टेट से मंतखब किए जाते हैं। एक जो है यूरोपियन से लिया जाता है और एक अमेरिकन होता है, और जो 2 है वेस्टर्न यूरोप और अदर स्टेट से लिए जाते हैं। ये पूछ भी सकता है कि कौन किस तरह से लिया जाता है। विच कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ यूएनओ। दोस्तों जो यूएनओ का फ़लस्तीन और हॉली वेटिकन सी जिसको कहा जाता है, हॉली सी भी कहते हैं, ये ऑब्जर्वर में है। अक्सर क्वेश्चन आता है कि ऑब्जर्वर कितने हैं, 2 हैं, और कौन से, फ़लस्तीन और हॉली सी। इसके अलावा ये जो कंट्री हैं ये कुछ भी नहीं है, लेकिन इनको जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर 5 कंट्री है उन्होंने इनको रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है कि ये कंट्री है किसी ना किसी ने, तो लिहाजा ये भी कंट्री है। लेकिन इन्होंने यूएनओ को ना ऑब्जर्वर स्टेट में है, किसी भी तरह से ये नहीं है। अक्सर क्वेश्चन आता है द स्टेट्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएन, हाउएवर दे आर रिकॉग्नाइज्ड एंड इंडिपेंडेंट। यानी कि इनके बारे में जो मैंने अभी आपको बता दिया, अक्सर क्वेश्चन इनके बारे में आता है कि कौन सा मेंबर जो है, कौन सा कंट्री यूएनओ का मेंबर नहीं है। तो अक्सर फ़लस्तीन या वेटिकन सिटी का नाम नीचे लिखा होता है, 3 जो मेंबर है उनका नाम लिखा होता है, 2 इनमें से किसी का लिख दिया जाता है। हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल वाज। तो ट्रैगिवली जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे ये नॉर्वे से थे, और 2 फरवरी 1946 से लेके 10 नवंबर 1952 तक ये रहे थे। फर्स्ट पाकिस्तानी टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली, सर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान जो थे ये पहले पाकिस्तान के तरफ से प्रेसिडेंट थे। और इसके अलावा एक बहुत अहम क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि फर्स्ट पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर कौन थे, वो भी सर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान 1947 से 1954 तक रहे हैं। यूएनओ सेक्रेटरी जनरल जो है उसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। जो दोस्तों कुछ सबसे पहले जो थे ट्रैगिवली थे, नॉर्वे से थे। दूसरे आपसे यूथंट जो थे पहले एशिया के पहले जो थे वो यूथंट थे। इसके अलावा पूछा जा सकता है अमेरिकन कौन थे, तो जेवर जो थे ये अमेरिकन थे, साउथ अमेरिकन। इसी तरह साउथ अफ्रीकन का पूछा जा सकता है, तो बुतरस जो थे साउथ अफ्रीका के पहले थे। कोफी अन्नान घाना से थे, और इनको इन्हीं के दौर में नोबेल पीस प्राइज़ भी यूएनओ को मिला था। बान की मून उसके बाद साउथ कोरिया के थे, और करंट जो थे एंथोनी गैटरस जो पुर्तगाल के थे, ये
2017 से में इलेक्ट हुए थे और कंटिन्यू है। आपको इसके साथ बताता चलूँ कि 5 साल के लिए ये इलेक्ट होते हैं और उसके बाद ये रिन्यू भी हो सकती है इनकी टर्म। दोस्तों इस वीडियो को अगर आपने डाउनलोड करना है तो इसका पासवर्ड नेशंस है, सारे छोटे लिखे हैं, लेकिन उससे पहले 2000 लाइक्स पूरे होंगे तो तभी आप इसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अक्सर पूछा जाता है कि क्वेश्चन जो आता है कि इनमें से कौन सी विच इज़ द फॉलोइंग इज नॉट द स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो एजेंसियां हैं ये सारी यूनाइटेड नेशन की एजेंसियां हैं, उससे रिलेटेड रखती हैं और इसके अलावा इनमें से किसी 3 का नाम दिया गया होगा और एक का नाम नहीं दिया होगा। अक्सर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया होता है, लेकिन ये भी UNO की एजेंसी ही है। हाउ मैनी मेन ऑर्गन ऑफ UNO। दोस्तों 6 जो मेंबर हैं वो UNO को प्रिंसिपल ऑर्गन जो है वो कुछ इस तरह से जनरल असेंबली 1, नंबर 2 सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सेक्रेटेरिएट। ये 6 जो है इसके प्रिंसिपल मेंबर है। अक्सर क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन ऑर्गन ऑफ UN। इन 3 में से दिया होता है नाम और किसी एक का नाम नहीं दिया होता, तो वो आपको अगर ये 5 ये याद होंगे तो आप आसानी के साथ उसका जवाब लिख सकते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल जो दोस्तों द मेंटेनेंस, इसका क्या मकसद होता है, ये इंटरनेशनल पीस जो होता है और सिक्योरिटी को मेंटेन करती है। सिक्योरिटी काउंसिल जो है कंसिस्ट ऑफ 15 इसके टोटल मेंबर होते हैं, 10 नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट। इसके 6 जो होता है 5 परमानेंट एंड 6 नॉन परमानेंट मेंबर 1965 से पहले तक थे। उसके बाद अभी इसको 5 जो है परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट कर दिए गए हैं। इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली, इनको इलेक्ट करती है। 2 ईयर टर्म्स जो होती है इसकी होती है, 2 साल के लिए ये इलेक्ट होते हैं। 5 जो होता है 5 ऑफ द 10 परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड जो होता है 5 यानी कि 5 इलेक्ट होता है, जिस तरह मैंने पहले बता दिया था 10 में से 5 इलेक्ट होते हैं और उनमें से 5 रिटायर हो जाते हैं। इन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल जो है ये दोस्तों डिस्कशन ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, अक्सर क्वेश्चन आता है कि हाउ मैनी मेंबर्स डज द इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल। तो ये 54 हैं और ये जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के बारे में ये डिस्कस करती है। ट्रस्टीशिप काउंसिल जो होती है दोस्तों, द ट्रस्टीशिप काउंसिल वाज डिजाइन टू सुपरवाइज गवर्नमेंट। ये वैसे तो सस्पेंड कर दी है UNO ने और ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज वगैरह के रिलेटेड थी। सेक्रेटेरिएट जो है दोस्तों, द सेक्रेटेरिएट जनरल द प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यानी कि जहाँ पे सेक्रेटेरिएट वो जगह जहाँ सेक्रेटरी ऑफ द UNO बैठता है और ये 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं और 2/3 वोट्स अगर लेता है तो जनरल असेंबली से वो 2/3 वोट लेता है। उसके बाद रिकमेंडेड करती है जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल को और उसके बाद फिर जो है परमानेंट मेंबर जो होते हैं 5 वो इसको इलेक्ट कर देते हैं। सिक्योरिटी जनरल जो होता है, सेक्रेटरी जनरल जो होता है यूजुअली हैव कम फ्रॉम स्मॉल नेचुरल कंट्रीज। ये गरीब कंट्रियों से आता है, ये भी किसी भी पेपर में आ सकता है। इसके बारे में क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, द UN सिक्योरिटी जो है सेक्रेटरी जनरल हेड विच प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन द हेग जो है यहाँ के ऊपर ये लोकेट है। इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द टर्म ऑफ जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो 9 साल के लिए होता है। दोस्तों फाउंडेड ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 1945 के अंदर बना था और इसको वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है। 15 जज जो हैं इसके हैं, 9 ईयर टर्म इसके लिए होती है और एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, 9 साल के लिए इलेक्ट होता है और उसके बाद दोबारा इलेक्शन के लिए वो एलिजिबल होता है। दोस्तों इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल वोटिंग इंडिपेंडेंटली, यानी कि इंडिपेंडेंट वोट होते हैं और ये इनको इलेक्ट
करते हैं। नो टू जज, दो जज जो है सेम कंट्री के नहीं हो सकते। दोस्तों पूरी वीडियो देखेंगे, यकीनन आपका हर पेपर में ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट, जो करंट प्रेसिडेंट है, प्लीज़ उसका जो कोर्ट ऑफ जस्टिस का, सीजे का है, इंटरनेशनल कोर्ट आईसीजे का जो करंट प्रेसिडेंट है, उसका नाम आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। आप अपने पास लिख लें, एंड पे पूरी वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट्स में बताइएगा। व्हेन यूएनओ अडॉप्ट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो 10 दिसंबर 1948 के अंदर ये उन्होंने अडॉप्ट किया था इन पेरिस। द जनरल असेंबली प्रेसिडेंट सर्व द ऑफिस फॉर, तो जो जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट होता है वो 1 साल के लिए इलेक्ट होता है। ये भी क्वेश्चन पता नहीं हज़ारों कितने 100 दफ़ा हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इस तरह से क्वेश्चन अक्सर आता है। इकोनॉमिक्स एंड सोशल सेक्रेटरीट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इसका जवाब जो होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होगा। द यूएन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो ये 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाया जाता है। फाउंडेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये प्रोटेस्ट, रेफ्यूजीज, वर्ल्ड वाइड पॉवर्टी रिडक्शन, क्राइसिस प्रिवेंशन एंड रिकवरी। व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन अडॉप्ट द चार्टर ऑफ इकोनॉमिक राइट्स, तो दिसंबर 1980 के जो था इन्होंने ये अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट है जी, विच ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैज़ सस्पेंडेड इट्स ऑपरेशन सिंस 1944, ट्रस्टीशिप जो है 1994 से इसका जो ऑपरेशन है नहीं वर्क कर रहा। द यूएन चार्टर वाज साइन ऑन, ये 26 जून 1945 को साइन हुआ था। यूएन चार्टर जो है 26 जून 1945 को, ये भी क्वेश्चन बहुत दफ़ा आ चुका है। एंट्री इनटू ये 200, और इसके साथ जो एक क्वेश्चन जुड़ा हुआ था वो आगे निकल गया। एंट्री इनटू फोर्स ऑफ जो चार्टर है 24 अक्टूबर 1944 को 5 को जो है 24 अक्टूबर 1945 को ये फोर्स यानी कि इसने काम करना शुरू कर दिया था। हाउ मैनी कंट्रीज फाउंडर मेंबर इन 1945, 51 जो मेंबर थे, 51 मेंबर जो है इसके फाउंडर मेंबर थे। हाउ मैनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ यूएनओ एट प्रेजेंट, अभी 193 193 जो है कंट्री जो है इसके मेंबर हैं। सबसे आखिर में जो ज्वाइन किया है साउथ सूडान ने, ये भी अक्सर क्वेश्चन आता है कि सबसे आखिर में किसने ज्वाइन किया, साउथ सूडान में, और 2006 के अंदर उन्होंने ज्वाइन किया था। द यूएन एजेंसी जो है consider with the improvement of standard of education is, तो ये यूनेस्को जो है ये इनकी एजुकेशन के ऊपर काम कर रही है। इसकी एब्रिविएशन क्या है ये प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। Who's coined the term United Nation, दोस्तों फ्रैंक डी रोजवेल्ट जो इनके प्रेसिडेंट 32वें प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट के, इन्होंने ये इसका नाम तजवीज़ किया था। प्लीज़ मेरे आपसे रिक्वेस्ट है तो इन जो क्वेश्चन हैं इनके जवाब नीचे कमेंट्स में लिखिएगा। नेम द सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी ऑफ जनरल असेंबली है उसका आपने नाम बताना है। नेम द डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ जनरल असेंबली, उसका नाम आपने बताना है। नेम द जनरल असेंबली प्रेसिडेंट कौन है ये आपने कमेंट्स में बताना है। इसके बाद नेम इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल प्रेसिडेंट, इसका नाम आपने कमेंट्स में बताना है। नेम सेक्रेटरी जो है काउंसिल ऑफ प्रेसिडेंट, इसका नाम। इन क्वेश्चन का आपने प्लीज़ जवाब देना है, और जो ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देगा उसके लिए इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे गिफ्ट की भी आने वाले वक्तों में। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में आप हमारे से पूछ सकते हैं, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।